नमो नारायणाय। ॐ यत्कृपाले सतः सर्वे केन्द्रे सात्यादिवौकसः इष्टं दातुं समर्थाः स्युस्तं रामं शिरसा नुमः। स्युस्तं रामं शिरसा नुमः। मित्रों, मैं आचार्य जीके झा आप लोगों के बीच आचार्य जीके झा यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व भी मैंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच वास्तु से संबंधित कई वीडियो को अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने देखा कि वीडियो के माध्यम से कि वास्तु है क्या, वास्तु के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उसमें प्रेषित की गई थी। जैसे घर निर्माण के लिए भूमि कैसी हो, कौन सी भूमि पर घर बनाना चाहिए, किस भूमि पर घर नहीं बनाना चाहिए, किस भूमि का प्रयोग व्यापार के लिए करना चाहिए, किस भूमि का प्रयोग निवास के लिए करना चाहिए, किस भूमि के लिए भूमि का प्रयोग राजसी प्रयोग के लिए करना चाहिए, इत्यादि जानकारी उस पर में प्रेषित की गई थी। आप लोग मेरे इस चैनल पे जाकर के और भी जो वीडियो मैंने डाला था उसको आप देख सकते हैं। आज पुनः और यह सीरीज चलता रहेगा जब तक कि वास्तु से संबंधित आपको पूर्णतः जानकारी ना दिला दूं, तब तक मैं वास्तु से संबंधित वीडियो बनाना नहीं बंद करूंगा। मैं अभी और कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको वास्तु से संबंधित एक जानकारी एक ही चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वैसे अनेकों चैनल हैं ज्योतिषाचार्यों की, वास्तुविदों की, जिसपे आपको 1, 2, 3 वीडियो, मैक्सिमम 4 वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन मैं वास्तु से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, आज का जो वीडियो होगा वह वीडियो कि हम इस विषय बिंदु पर बनाने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु, यानी वास्तु के अनुसार हम घर को कैसे बनाएं। भूमि के संबंधित जानकारियों को मैंने पहले ही प्रेषित कर दिया, आप लोगों के बीच अपलोड कर दिया। भूमि कैसी हो, किस प्रकार का हो, भूमि का परीक्षण कैसे हो, हाँ, घर का मुख्य द्वार कैसा हो, दरवाजा किधर हो, इस सब से संबंधित वीडियो आप पीछे जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि वास्तु के अनुसार विभिन्न कक्ष जो हैं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं, ये सब कहाँ, किस तरह, किस स्थल पर बनाना चाहिए और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित आज हम लोग वीडियो देखेंगे। मित्रों, घर, मैंने पहले भी बताया था कि एक गृहस्थ जीवन में घर बनाना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। और यह यज्ञ यदि मनुष्य अपने जीवन में एक बार संपादित कर लेता है तो वह उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है उस व्यक्ति के लिए। लेकिन प्यारे मित्रों, यदि हम घर बनाते हुए अगर छोटी छोटी बातों का विचार ना करें,
वास्तु से संबंधित उसके महत्वों पर हम विचार न करें तो वह घर बना तो हम लेंगे, लेकिन उसमें सुखपूर्वक रहेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी कभी आप घर बनाएं तो आपको चाहिए कि एक उचित मार्गदर्शन किसी वास्तुविद से लेकर के और तब ही घर का निर्माण करें। घर निर्माण प्रारंभ किए हैं तो घर में सीढ़ी कहाँ हो, घर में शयन कक्ष किधर हो, पूजा का घर किधर हो, भंडार कक्ष किधर हो, अतिथि कक्ष किधर हो, आंगन कैसा हो, इन सब बातों पर विचार करना बेहद जरूरी है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि घर बनाते समय सीढ़ियों की दिशा किधर होनी चाहिए। आइए आज हम लोग जानते हैं कि घर की सीढ़ी कैसी हो, किस प्रकार का हो। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि यह बढ़ती हुई आबादी और जगह की कमी की वजह से वास्तुशास्त्रोक्त भूमि तथा भवन का प्राप्त होना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। वास्तुशास्त्र विभिन्न ऊर्जा जैसे कि सूर्य से सौर ऊर्जा, कौष्मिक ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं पर आधारित है। इन सभी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है हमारे वास्तु के ऊपर। मित्रों, इन सारी ऊर्जा को शांति, समृद्धि और सफलता को बढ़ाने के लिए संतुलित किया जा सकता है। यदि हम घर बनाते हैं तो इन सभी ऊर्जा को संतुलित करके नहीं रखेंगे तो वहां रहना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। शहरों में विकास प्राधिकरणों द्वारा दिए जा रहे प्लॉट या फ्लैट पूरी तरह से वास्तु के अनुसार नहीं होते हैं। आप देखते होंगे कि मैं बार बार निवेदन करता हूं कि घर बनाने के बाद, घर लेने के बाद हम आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं, बहुत ज्यादा ऋण हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं आने लगती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, घर में कलह होने लगता है, पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं रहता है, दाम्पत्य जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती है। तो इन सबके पीछे जो प्रमुख कारण है वह है वास्तु का सही न होना। मित्रों, जिस घर में अत्यधिक बीमारी हो, अत्यधिक घर में कलह हो, समझ लेना चाहिए कि उस घर में वास्तु दोष है। इन फ्लैट और प्लॉट में वास्तु शास्त्रोक्त विधि से सभी कक्षों का निर्माण करना भी संभव नहीं होता है। आजकल इतनी आबादी बढ़ गई है कि आप सब कुछ एक निश्चित तरीके से कर सके यह संभव नहीं है। आजकल आबादी के बढ़ते या पश्चिम के अनुसरण के चलते, यानी पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण के चलते लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कोई भी वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करता है। इसके अलावा आजकल कई ऐसे वास्तुशास्त्री भी हैं जो घर की दिशा या दशा को बदले बिना घर को वास्तु दोष से मुक्त करने के दावा भी कर देते हैं कि आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। लेकिन आपका धन कैसे उस वास्तुविद के जेब में जाए और कैसे आपके ग्रह के शांति के माध्यम से या ग्रह शांति का भय दिखाकर, वास्तु शांति का भय दिखाकर वह अपने जेब को मोटा करने में लगे हुए हैं। मित्रों, घर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार यदि नहीं बनाया गया तो सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रतिध्वनित हो जाती है। वह सकारात्मक ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कुछ अपूरणीय नुकसान और मालिक को यानी गृह स्वामी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मित्रों, इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जब भी घर का निर्माण करें
तो भूमि से लेके घर निर्माण तक आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर से नक्शा बनवाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, एक बार शास्त्रीय ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार आप एक बार अपने भूमि का चयन, भूमि का परीक्षण और नक्शा का भी परीक्षण एक सफल और योग्य वास्तुविद से अवश्य करवा लें। चलिए, समय न गवाते हुए हम लोग सीढ़ी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो चलते हैं सीढ़ी के बारे में विस्तार से आज हम लोग जानते। मित्रों, हम घर का नक्शा बनाते हैं तो सीढ़ियों के बारे में बहुत नहीं सोचते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसे कहीं भी बना देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें सीढ़ियों को वास्तु के अनुसार बताई गई दिशा में ही बनाना चाहिए, जिससे हमें सीढ़ियों का वास्तु दोष ना लगे। मित्रों, सीढ़ी हमारे परिवार के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। एकदम ध्यान रखें इस बात को, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे वास्तुशास्त्र का। इसलिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियां जो है पहले उत्तर दिशा की ओर जानी चाहिए जब हम बनाते हैं तब, और फिर मुड़कर दक्षिण दिशा में खत्म हो जानी चाहिए। सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलती है, यानी कि बाएं से दाएं ओर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर की सीढ़ी को सदैव यू शेप में बनाना चाहिए। यू शेप में सीढ़ी बहुत शुभ मानी गई है। हमेशा यू शेप में भी सीढ़ी को बनाना चाहिए। आइए, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करवाना चाहिए। जो लोग पूर्व दिशा की ओर से सीढ़ी बनवा रहे हो, ध्यान दें, जरा इस बात पर पूरा ध्यान दें कि जो लोग पूर्व दिशा की ओर से सीढ़ी बनवा रहे हो, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ी पूर्व दिशा की दीवार से लगी हुई नहीं हो। सीढ़ी के लिए नैऋत्य यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा अति उत्तम होती है। इसलिए उस दिशा में ज्यादातर प्रयास रखें कि हम अपना सीढ़ी बनवाएं। सीढ़ियों की दिशा के साथ ही यह भी जरूरी है कि जहां सीढ़ी हो वहां क्या चीज हो, क्या चीज नहीं हो। यही नहीं, सीढ़ी के नीचे कुछ भी बना लेना भी सही नहीं होता है। इसलिए सीढ़ी जब भी बनवाने का काम शुरू करें तो वास्तु के अनुसार ही बनवाएं, बिल्कुल वास्तु शास्त्र के अनुसार बनवाएं। घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। वास्तु का पालन करने से घर में खुशियां और समृद्धि आती है। सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती है, यह जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती है। दोस्तों, सीढ़ियों की दिशा के साथ ही यह भी जरूरी है कि जहां सीढ़ी हो वहां क्या चीज हो, क्या नहीं हो। इसलिए सीढ़ी जब भी बनवाने का काम शुरू करें, बिल्कुल वास्तु के अनुसार करें। बिल्कुल बार बार मैं कहता हूं कि वास्तु के अनुसार ही बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था करें। सीढ़ी के नीचे कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर सीढ़ी के नीचे अंधेरा होता है तो हमारे जीवन में भी आर्थिक अंधेरा आने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहूंगा आपको, ये सारे वास्तुशास्त्र के नियमानुसार जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से। क्योंकि मैं यहाँ पर संस्कृत के श्लोकों का वाचन करके, संस्कृत के श्लोकों को लिख करके यहाँ अपनी विद्वता सिद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक सामान्य जनभाषा में बात करने के लिए आया हूँ, और इसी जनभाषा में आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कैसे अपने घर को बनाए। और एक बात और ध्यान रखें कि सीढ़ियों की शुरुआत करने वाले स्टेप पर, जहां से हम सीढ़ी शुरू करते हैं चढ़ना, और खत्म होने वाले स्टेप यानी जहां पर पहुंचते हैं, वहां पर हमेशा ध्यान रखें कि एक हरे रंग का डोर मैट बिछा देना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है वास्तु के अनुसार। और भी बातें हैं, जैसे सीढ़ियों के नीचे कभी भी आप सिलेंडर, जूता स्टैंड या कवार ना रखें। सीढ़ियों के नीचे कभी पूजा घर, बाथरूम का निर्माण ना कराएं। सीढ़ी पूर्व या दक्षिण दिशा में होना शुभ माना जाता है, यह सबसे उत्तम दिशा होती है। चौथा, इसके अलावा सीढ़ी के लिए दक्षिण पश्चिम के और भी, दक्षिण पश्चिम के दाईं ओर, दक्षिण पश्चिम के भी दाहिने ओर आप इस सीढ़ी को बना सकते हैं।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस स्थान पर बनाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। दिशा के साथ सीढ़ियों की टूट फूट पर भी ध्यान दें। अगर टूट फूट होगी तो ये जीवन में उतार चढ़ाव बनाए रखेगा, जीवन में भी तोड़ फोड़ बना रहेगा। इसलिए सीढ़ियों को अगर आप घुमावदार बना रहे हैं तो याद रखें, सीढ़ी का घुमाव हमेशा पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर या उत्तर से पूर्व की ओर ही हो। सीढ़ियां हमेशा बाईं से दाईं ओर मुड़नी चाहिए, जो मैंने पहले भी निवेदित कर दिया था। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों को इस पर सीढ़ी बनवाने से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, वास्तु के परीक्षण से कोई संबंधित कोई समस्या आ रही हो, तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर, स्क्रीन पर जो नीचे दिख रहा है आपको नंबर, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद आप एक उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। और आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग घर में बेडरूम किधर हो, घर में बच्चों का कक्ष किधर हो, अध्ययन कक्ष किधर हो, पूजा घर किधर हो, बाथरूम किधर हो, इन सब बातों पर विशद निर्णय करेंगे, विशद बात विचार करेंगे, वार्तालाप करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की समस्या ज्योतिषीय समाधान के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बार और निवेदन करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, नए नए सिद्धांतों को ला करके, ग्रंथों का अवलोकन करके और आप लोगों के बीच नए नए वास्तु से संबंधित सिद्धांतों को रख रहा हूं। इसके लिए मैं आप लोगों से मात्र एक चाह रखता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों के बीच इसे बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वास्तु के नए नए विचारों के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।